हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो करें स्टार्ट। चलो। मैग्नेटिक मोमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं ना। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आते हैं इसके कैलकुलेशन के ऊपर। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन कोष्टक एन प्लस टू। क्या फॉर्मूला होता है? म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन कोष्टक एन प्लस टू। यहां यहां ये जो म्यू है इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। और ये जो एन है, एन ये होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आपको बोले कि भैया एन इक्वल टू वन है। एन इक्वल टू कितना है? वन है। तो म्यू कैसे निकालेंगे? तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एन कोष्टक एन प्लस टू। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? एन की जगह वन रखेंगे, तो यहाँ पे वन रख लो, यहाँ पे भी वन रख लो, प्लस टू। ठीक है। ये वन ऐसा कैसे ही इनटू वन प्लस टू थ्री। थ्री का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आएगा। ये जो रूट थ्री होती है, रूट थ्री जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1.73। ठीक है। और यूनिट यहाँ पे होती है बोहर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन, याद रखना। चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। नोट करो। चलो अगला देखो। जैसे मान लो एन इक्वल टू टू हो, तो म्यू कैसे निकालेंगे? म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन कोष्टक एन प्लस टू। एन कितना है? दो। यहाँ पे भी दो रखेंगे, प्लस टू। ठीक है। अब ये टू ऐसा का ऐसा ही इनटू टू प्लस टू फोर, चार दूना आठ। ठीक है। रूट एट की वैल्यू होती है बेटा 2.84। कितनी होती है? 2.84। ये बोहर मैग्नेटॉन में होगा। ठीक है। नोट कर लो। चलो अगला देखो। एन इक्वल टू थ्री है, तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन कोष्टक एन प्लस टू। ठीक है। म्यू इक्वल टू एन की जगह तीन रखेंगे, यहाँ पे तीन रखेंगे, प्लस टू। ये तीन ऐसा का ऐसा ही, और तीन दो पाँच, पाँच तिया 15। ठीक है।
अब सुनो बात को। ये 15 है, यदि ये 16 होता तो रूट के बाहर 4 आता, लेकिन ये 15 है, 16 से कम है, तो हम क्या करेंगे, 4 से थोड़ा सा कम कर लेंगे, यानी कि 3.9, और यूनिट हो जाएगी बोहर मैग्नेटोन। ठीक है बेटा, इसी प्रकार 4, 5, 6 की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, चलो टेबल में हम लोग पार्टीशन कर लेते हैं, 3 पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, एक में हो जाएगा वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू, एक में हो जाएगा अंडर रूट एन कोष्टक n+2, और इसमें हो जाएगी फाइनल वैल्यू, वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, चलो जैसे मान लो n इक्वल टू 1 हो, या n इक्वल टू 2 हो, या n इक्वल टू 3 हो, या n इक्वल टू 4 हो, या n इक्वल टू 5 हो, या n इक्वल टू 6 हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा n की वैल्यू 6 हो सकती है। अब यहाँ पे जब हम पुट करेंगे n का मान, तो जब 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा बेटा √3। जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आएगा √8। जब 3 पुट करेंगे तो ये आएगा √15। ठीक है, जब 4 पुट करेंगे तो ये आएगा √24। जब 5 पुट करेंगे तो ये आएगा √35, और जब आप 6 पुट करोगे तो ये आएगा 48। ठीक, अब जो √3 होता है, इसकी वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.7। कितनी होती है, 1.7। √8 की वैल्यू होती है 2.84। √15 की वैल्यू होती है 3.9। √24 की वैल्यू होगी 4.9। √35 की वैल्यू होगी 5.9, और √48 की वैल्यू होगी 6.9। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, 4.9 है ना, और ये 3.9, और ये 2.84। ठीक है सुनो देखो, ये तो अपन ने देखा अभी कि ये इस तरह से वैल्यू आएगी। जैसे √3 की वैल्यू 1.73 होती है, √8 की 2.84 होती है। उसके बाद देखो आप लोग, जैसे 15 है तो 16 का 4 आता है, इसलिए 15 का 4 से थोड़ा कम आएगा, तो हमने 3.9 ले लिया। जैसे यहाँ 24 है तो 25 का 5 आता है, तो यहाँ पे 24 है, इसलिए 5 से हमने थोड़ा कम ले लिया, 4.9। यहाँ पे 35 है, यदि 36 होता तो 6 बाहर आता, लेकिन ये 35 है तो हमने 6 से थोड़ा कम कर लिया, 4.9। इसी प्रकार यहाँ पे 48 है, यदि ये 49 होता तो इसका 7 बाहर आता, 7 × 7 49 होता ना, 7 7 49, लेकिन चूंकि ये 49 से कम है तो हमने 7 से थोड़ा कम कर दिया, 6.9। अच्छा, आप यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो जब n की वैल्यू 1 होगी तो 1.73, जब n की वैल्यू 2 होगी तो 2.84, जब n की वैल्यू 3 होगी तो 3.9, जब n की वैल्यू 4 होगी तो 4.9, जब n की वैल्यू 5 होगी तो 5.9, और जब n की वैल्यू 6 होगी तो 6.9। ठीक है, ये टेबल नोट करो।
चलो अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया आपको, निकल 2 पॉजिटिव के लिए म्यू बताएं। ठीक है बेटा, म्यू क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। ठीक है, जैसे निकल 2 पॉजिटिव है तो पहले आप निकल लिख लो, इस पे 2 प्लस लगा दो। ठीक है, अब मेरे को पता है कि निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, यानी कि निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि मैं 28 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो आर्गन तक कितने हो जाते हैं? 18। उसके बाद 4s2 20 और 3d 8, ये पूरे 28 हो गए। लेकिन यहाँ पे निकल पे 2 प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि निकल में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग 4s में से निकालेंगे। ठीक है, जब 4s में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 4s0 और 3d8। ठीक है, अब मेरे पास ये जो 3d है, ये इसको मैं बना के देखता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो पहले 5 ऑर्बिटल बना लो। ठीक है, अब 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेड है? 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन को हम लोग n से बताते हैं। काहे से बताते हैं? n से। तो चूंकि n इक्वल टू कितना आया? 2। ठीक है, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 2, मतलब n कितना आया? 2। अब सोचो n इक्वल टू 2 है तो म्यू कितना आएगा? अभी हमने टेबल में बनाया था, जब n की वैल्यू 2 होती है तो म्यू आता है √8, और √8 की वैल्यू क्या होती है? 2.84 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, नोट करो। चलो अगला देखो, जैसे मान लो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है। कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में चुंबकीय आघूर्ण बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो ये रहा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। अब मेरे को पता है कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। कितना होता है? 27। तो 27 के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, आर्गन तक हो जाएगा 18। ठीक है ना, उसके बाद 4s2 20 और 3d 7। ठीक है, हो गया 27। आर्गन तक 18 होते हैं, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है? 18। तो आर्गन तक कितने हो गए? 18। उसके बाद 4s2 20 और यहाँ कितने? 27, तो डी में 7 चले जाएंगे। ठीक, अब चूंकि यहाँ पे 3 प्लस लगा है, मतलब कोबाल्ट के 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये वाले निकाल देंगे और एक इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, तो 4s तो पूरा 0 हो जाएगा,
और 3d हो जाएगा 6। ठीक है, अब d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, तो 5 ऑर्बिटल बना लो। ठीक, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 अनपेड है। तो मैं लिख सकता हूँ चूंकि n इक्वल टू 4, जब n इक्वल टू 4 आता है तो म्यू कितना होता है बेटा? म्यू होता है 24। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है? 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? 20 7 27, 3 जा रहे तो 2 यहाँ के चले गए, 1 यहाँ का चले गए, 6 को फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो 4 अनपेड हो गए। जब n 4 होता है तो म्यू कितना आता है? √24। सोल्व करेंगे तो 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। नोट करो। चलो एक और देखें। जैसे मान लो क्रोमियम के ऊपर 3+ लगा दिया जाए, है ना? क्रोमियम 3+ में चुंबकीय आघूर्ण बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। तो ये रहा क्रोमियम, इस पे 3+ लगा हुआ है। अब चूंकि क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 होता है। कितना होता है? 24। मतलब क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन है। 24 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा आर्गन तक 18। अच्छा, याद है इसमें 4s में 1 होता है और d में 5 होते हैं। अपन ने ये पहले भी बनाया है क्रोमियम का। 18 1 19 और 5 24। ठीक है, अब यहाँ पे 3+ है, इसका मतलब क्रोमियम के 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो बेटा एक तो ये जाएगा और 2 इसमें से जाएंगे। ठीक है ना? तो फाइनली कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? 4s हो गया 0। ठीक है ना? और 3d में हो गए 3। 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब यहाँ पे हमको पता है कि 5 डब्बे होते हैं। डी में कितने होते हैं? 5। डी में 5 होते हैं ना? ये क्या हो रहा है? तो 5 के हिसाब से आप बनाएंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3, 3 के 3 ही अनपेड रह गए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चूंकि n इक्वल टू 3। ठीक है ना? जब n इक्वल टू 3 आता है तो म्यू कितना आएगा बेटा? म्यू आएगा √15। ठीक है, 15 को सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 3.9 बोहर मैग्नेटॉन। नोट कर लो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का कैलकुलेशन देखा। अब कल से हम लोग एक एक करके एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।